किंजा एक बात बताऊं, मैं अपने इस बेड की नरमी को तरस गया था। अब समझ आया मुल्जिमों पर क्या बीतती होगी। देखो ना, वो भी तो इंसान होते हैं, उनके साथ हमदर्दी और नरमी का रवैया रखना चाहिए। उनको सजा देना कानून का काम, हम पुलिस वालों का नहीं। अच्छा भाई, मैं गलत था, तुम ठीक थी। हवालात में रह के मुझे इस बात का अंदाजा हो गया है। हाँ, एक बात और, उस इलाके का जो SHO था ना, उस जैसे लोग हमारे इदारे के लिए बदनामी का बायस बनते हैं। क्या हो गया? खांसी क्यों हो रही है? कुछ नहीं, वैसे ही जरा गले में खराश। वैसे ही नहीं, बुखार हो रहा है। अरे नहीं यार, वैसे तप रहा है जिस्म, बुखार नहीं है। नहीं है बुखार। बुखार है, गला भी खराब लगता है मुझे। उठो जल्दी। किधर? डॉक्टर के पास चलना है, उठो। अरे यार, डॉक्टर की ऐसे नहीं हो सकता, अस्पताल जाएंगे। उठो, बहस नहीं किया करो मुझसे इतनी ज्यादा। उठो। जरूरत ही नहीं है, ऐसे ही उठो उठो। हो जाती है खांसी। चलो 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 चलो। हाथ देखो, गरम, जिस्म गरम हो रहा है। क्या हो, खैर है? अब्बा जी, गला तो खराब है, बुखार भी है, साथ साथ अस्पताल लेके चले। और नहीं अब्बा जी, कुछ नहीं हुआ, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? और कौन तेरे लिए परेशान हो रहा है? मैं तो अभी तीरानी के लिए परेशान हो रहा हूँ। उसको आराम भी करने दे हर वक्त। और इतना तू नाजुक, और थाने में 2 दिन नहीं रह सका तू। अब्बा जी बिल्कुल ठीक हूँ मैं, बस मुझे कुकड़ू बना लिया है इसने। और यार, तेरे कुकड़ों का पुत्र। मैं ठीक हूँ अब्बा जी। और पुत्र, तू ठीक ही रहना। अगर तू बीमार हो गई तो ये मेरा पलोठी का कुकड़ू कौन संभालेगा? चल, रंग तेरा पीला हुआ है, चल जा डॉक्टर किसे दवाई लेकर आ। उसको हम ही साथ लेके जा रहा, हर वक्त कुकड़ू। कर्ज एक ऐसा लफ्ज है, इंसान सोचकर ही पस्ती की तरफ जाना शुरू हो जाता है। कर्ज उतारना कोई आसान काम नहीं है। कर्ज उतारने के लिए बड़ा जिगरा और बड़ा दिल चाहिए। और ये पुलिस वाले, इनसे जब भी कर्ज की बात करो, ये अपनी कम तनख्वाह का रोना शुरू कर देते हैं और फिर पहली तारीख का वादा करते हैं। और फिर तारीख पे तारीख। कब तक मैं इन तारीखों का इंतजार करता रहूंगा? हमेशा झूठ बोला है तुमने मुझसे, और मैं इस झूठ को सच समझता रहा, सच। माफ कीजिएगा, फनकार को पेट भरने के लिए तालियों की नहीं, पैसे की जरूरत होती है। पैसे दिया करो। क्या बात है सस्ते साहब, आप तो बड़े फनकार हैं, सुल्तान राय से भी बड़े। सुल्तान राय साहब? ओ अल्लाह के बंदे, सुल्तान राय साहब इस दुनिया के अंदर बहुत बड़ा तोहफा थे। अल्लाह ने जैसा उनको इल्म दिया था, वो शायद दोबारा किसी के हिस्से में आए। बड़े फनकार दोस्त और बड़े इंसान दोस्त आदमी थे। मेरे लिए तो यही बड़े फख्र की बात है कि मैं उनका फैन हूँ। अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस दे। हाँ जी, ते एहो जी बेइज्जती ना साडे नसीब च रोज लिखी हुंदी है। तो एक काम कर, तू अपना लस्सी वाला कर्ज पकड़ ते मैनू ना इस लिस्ट चों बाहर कर दे। बड़ी बात है भाई जैन भाई, ये सिर्फ आपकी वजह से हो रहा है, वरना वो मुझे समझ नहीं आ रही है ये आज सूरज किधर से चढ़ा है और ये पैसे दे रही है। चुप करके ना मेरा खाता क्लियर कर दे। मुबारक हो सस्ते साहब, आपका कुछ कर्ज तो अदा हुआ। अगर आप ना होते, ये मुझे कभी भी पैसे ना देती। ये साहिवाल की बकरी, ये तो हमेशा पैसे पकड़ के कोशिश करती है कि जेब से मैं निकालूं और फटाफट जेब में डालूं ताकि मेरे पास ही रहें। सस्तिया, तू बहुतिया गल्ला ना कर, नहीं तो किसी दिन ना मैं तेरे नाल हर ताल्लुक मुका देना। ओहो, क्या हो गया चीजों, ऐसे नहीं कहते। सस्ता तो आप लोगों को हंसाता है, आप लोगों को खुश रखता है, और उधार चाय लस्सी भी पिलाता है। ये भी तो बताना ही सही। देखा, हो गया ना, फिर शुरू है। और ये ले पकड़ अपने पैसे। मैं तुझसे पैसे लूंगा? मैं तुझे अपनी बहन समझता हूँ
और तू मुझ पे पैसों का रोब झाड़ती है। पुत्र, भाई जो होते हैं ना वो बहनों से पैसे लेते नहीं, पैसे देते हैं। ये पकड़। हाय सस्त्या, तू कितना चंगा है। मैनू ते आज पता लगा कि तू मैनू भैन सिर्फ कहना नहीं समझदा भी है। तू मेरे पैसे भी वापस कर रहे हैं। तू कितना चंगा है सस्त्या। ये मेरा सियासी बयान सी। मैं तुझे सिर्फ बकरी के मुंह वाली सुपैन समझता हूँ। ये तो मैं जैन को दिखा रहा था, देखा पैसों की बात पे कैसा प्यार जताने लगती है। फट जा, तेरे सिर च मारनी है। ते तू भी ना रल गया तो फट। कहाँ ले गए मेरी बेटी को? उसे आराम करने देता। इतने दिनों बाद उसने सुकून का सांस लिया था। नजाकत की तबीयत ठीक नहीं थी, उसको डॉक्टर के पास लेकर गई। वो बच्चा है क्या जो उसे साथ ले गया? खुद भी तो जा सकता था। तबीयत ज्यादा खराब थी, तूने देखा नहीं है? मैं उसको सहारा देकर गाड़ी तक लेकर गया हूँ। ऐसा भी क्या हो गया उसे? इस तरह कर, ये लाइन ऑफ कंट्रोल खत्म कर, इस तरफ आ जा, सुलह करके आराम से मोहब्बत से रहते हैं, तुझे यहाँ के सारे हालात पता चल जाया करेंगे। सुलह करती मेरी जूती। जब तक तू जिंदा है ना मुकरम बट, सुलह तो हो ही नहीं सकता। भूल जा उसे। तो फिर अपने काम से काम रख, हमारे घर में ताका झाकी मत किया कर। मैं तो तेरी शक्ल भी ना देखती अगर मेरी बेटी तेरे उस निकम्मे बेटे से ना ब्याही होती। उसे तो अपनी बेटी की फिक्र खाई जा रही है। पहले उसने इतने दिनों से सुकून का सांस नहीं लिया। अब अगर मेरी बेटी उसको हवालात से बेगुनाह साबित करके ले ही आई थी तो आप फ्री न नजाकत की नजाकत पर चंद दिन हवालात में गुजारने के बाद बीमार हो गए। क्या बेटा पैदा किया तूने मुकरम? इससे अच्छा था कि लड़की पैदा करता ताकि मेरी बेटी की जिंदगी सुकून से गुजरती। अब तो हद से बढ़ रही। वो मेरा बेटा ही नहीं, मेरा वारिस भी है। मेरे सामने उसे मत कुछ कहना। और ये तूने अपने घर में लड़की पाल रखी है ना, तू उसकी बात कर। मेरा बेटा जैसा भी है ना, उसे अच्छे बुरे वक्त में खुद को संभालना आता है। तेरे लड़के की तरह नाजुक अंदाम नहीं है। वो भी कोई नाजुक अंदाम नहीं है। बीमार कोई भी हो सकता है, तू नहीं होती। तू कुछ लोहे की बनी हुई है। याद कर, जब ब्लड प्रेशर शुगर बढ़ा था तो मुंह खोल के पड़ी हुई थी। मक्खी 2 दफा तेरे मुंह के अंदर से घूम फिर के वापस आ गई थी और तुझे होश भी नहीं था। तौबा तौबा, कितना झूठ बोल रहा है मोटा सांड है। ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ था। तो ठीक है, अगली दफा मोबाइल से वीडियो बनाऊंगा, जब मक्खी तेरे मुंह में जाएगी तो मुंह तेरा बंद कर दूं। तेरा बेड़ा को दिल खराब कर दिया मेरा। दफा मुकरम बट, इस दफा तुमने अपना दुश्मन नॉकआउट कर दिया। आपकी रहनुमाई के बगैर ये मिशन मुकम्मल हो ही नहीं सकता था। कोई सोच सकता है कि चाय वाला भी जासूस होगा? हाँ, चाय बनाने वाले का तो पता नहीं, मगर मेरा भाई जरूर कर सकता है और इस बात का मुझे पूरा यकीन था। वापस करो मेरी चॉकलेट, वापस करो मेरी चॉकलेट। चॉकलेट के लिए सर मुकर जर्सी, टांगे तोड़ के रख दूंगा तुम्हारी। मुकर जाती। और मैं तुम्हारा गैन गुब्बारे वाला मुंह तोड़ के रख दूंगा। बाजी ने मुझे अच्छा नाम रखा है। तय तो मुंह सीधा कर, मैं थारे माथे पे पट्टी करूं, थारे कान में ना। मैं मर गया हूँ? मैं जन्नत में हूँ, मुझे और मिले? हाँ, जब बस कर दे, मन ने भी 2 बार देखी से जियो सर उठा के। बेटा मेरा एक दोस्त है इस्लामाबाद में, मेरा कुलीग भी है। उसका बेटा है, वो बिजनेस करता है इस्लामाबाद में। मैं सोच रहा था कि उससे वशमा के रिश्ते की बात ना करूं।